हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल। वो चैनल केमिस्ट्री का जहां पे हम लोग केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। बच्चे लोग, हम लोग इससे पहली वीडियो में बात कर चुके हैं अपने पीरियोडिक टेबल को। हम पहचान चुके हैं पीरियोडिक टेबल क्या होता है और उसमें ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ट्रेंड्स, जो प्रॉपर्टी की ट्रेंड्स फॉलो होती हैं ग्रुप्स में और पीरियड में। एक एक एग्जांपल लेके करेंगे, ग्रुप का एग्जांपल और पीरियड का एग्जांपल, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जो सबसे पहला हमारी प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस, और मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आयोनिक रेडियस भी आप लोगों के साथ। तो तैयार रहो और कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला एटॉमिक रेडियस यानी कि एटम का साइज। पहले जान लेते हैं कि एटम का रेडियस होता क्या है। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरी होती है ना, वो होता है एटॉमिक रेडियस। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है और न्यूक्लियस कहां है, दोनों के बीच का गैप इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप में और पीरियड में एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है। पहले हम लोग एक एक ग्रुप और पीरियड लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो पहला लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, बस इतना सा मैंने कर दिया अभी। और अगर यही जो है ये फर्स्ट ग्रुप हो गया और बात करें तो ये कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड में लिथियम के बाद कौन आता है, देखो मैं सारे लिख लेती हूँ फिर अच्छे से समझ आएगा। लिथियम के बाद बेरिलियम हो गया, फिर बोरॉन हो गया, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। एक एक ग्रुप और एक पीरियड मैंने लिख लिया है यहाँ पे, जो आपको अब समझ में आने वाला है। साइज की बात करें किसके, एटॉमिक साइज की। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। इसमें कितने शेल्स हैं, 2 हैं। मैं यहाँ पे इसको इरेज करके दिखाती हूँ आपको। इसमें कितने शेल्स हैं, 1s2 2s1, करेक्ट है। इसमें कितने शेल हो गए, 1s2 2s2 एंड 2p6 3s1। कितने शेल्स हो गए, 3 शेल्स हो गए। इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4s1, ये हो गया 5s1। इधर का कंप्लीटली फिल्ड है। अब देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगा। यहां अगर इसकी बात करूं लिथियम को, यहां एक छोटा सा बना करके देख लेते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ठीक है। सोडियम की बात करेंगे तो कितने शेल हो जाएंगे, 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल। साइज बढ़ेगा। देखो इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। कोई ज्यादा एक्सेप्शन की भी बात नहीं, बहुत इजीली समझ में भी आ गया है। ट्रेंड थोड़ा चेंज होगा, वो हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी में बात करेंगे। मतलब ये होगा तो होगा ही, शेल साइज इंक्रीज तो होगा ही होगा। कितना इंक्रीज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो बाद में बात करेंगे। तो ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स एटॉमिक साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है, डिस्कस करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं इनको। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2, है ना। और अगर मैं शॉर्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 2 5 2 6 2 7 और 2 8। दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहे हैं ना, है ना। है तो ये यही। इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6। देखो जरा बच्चे लोग, कितने शेल्स हैं सब में शेल्स हैं 2। ये शेल्स अलग नहीं हुए, ये सब शेल्स अलग हुए, ध्यान देना। ये अगर 2s और 2p किया है तो ये 3 नहीं है। ये देखो कौन सा शेल आउटरमोस्ट, सेकेंड शेल है, इसीलिए कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है। 2 शेल है, इसका मतलब
हमें सुनने में तो ऐसा लगेगा अगर 2 शेल है तो साइज सेम होना चाहिए, 2 शेल है तो साइज सेम होना चाहिए, लग रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे लोग, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, शेल्स सिमिलर होने के बावजूद एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है देखते हैं। एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो, अगर इसकी बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? टाइटली खींचेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। दैट इज इट। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। शेल्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ा। लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? वेरी मच क्लियर। अब चलो एक और की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस के साथ साथ हम बात कर लेंगे आयोनिक रेडियस की। हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, दैट इज आयोनिक रेडियस। आप देखो, आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस में क्या डिफरेंस है। एटॉमिक रेडियस एक न्यूट्रल एटम है जिसके जितने इलेक्ट्रॉन है जितने प्रोटॉन है उतने ही है। आयोनिक रेडियस आयन का रेडियस। आयन क्या होते हैं? आयन वो स्पीशी होती हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो बनता है या फिर गेन करता है तो बनता है। लूज करके बनता है कैटायन और गेन करके बनता है एनायन। देखते हैं, अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। एल्यूमिनियम देखो जरा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस आर कैटायंस। इन्हें क्या कहते हैं हम? कैटायंस। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके कर रहे हो तो से फॉर एग्जांपल हम लोग क्या ले ले, ऑक्सीजन से शुरू कर देते हैं। चलो, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है। और क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ले लेते हैं। चलो, नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? नाइट्राइड आयन बन जाएगा। फ्लोरीन अगर यहां से एक एक की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप की बात, पीरियड की बात करेंगे, एक गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोराइड आयन बन जाएगा। अब देखो, पहली बात तो हम पेरेंट एटम और आयन में साइज कैसे वेरी करेगा ये भी देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किसमें इफेक्ट कितना आने वाला है। पेरेंट एटम इलेक्ट्रॉन लूज किया कि गेन किया? लूज किया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहे? उतने ही रहे। पॉजिटिव चार्ज सेम है लेकिन नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो अट्रैक्शन तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, यहां पे 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा। पेरेंट एटम से कैटायन का साइज छोटा होता है। किसका? कैटायन का। और अगर एनायन की बात करें तो पेरेंट एटम से एनायन का साइज बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। यहां पर फ्लोरीन पहले किस कंडीशन में था? 9 इलेक्ट्रॉन्स थे और 9 ही प्रोटॉन थे। ठीक है, 9 पॉजिटिव चार्ज 9 नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था। अब एक और ऐड हो गया, पॉजिटिव उतना ही है, 9 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेचारा पॉजिटिव चार्ज कम है, नेगेटिव ज्यादा है, तो वो दूर चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगा। इसमें और ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे और 8 ही प्रोटॉन थे। अब प्रोटॉन तो 8 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा एनायन का साइज उतना ही ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उतना ही है और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। और अगर कैटायन है, कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता चला जाएगा साइज उतना ही कम होता चला जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन को और कम इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, ताकत उतनी है, कम इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है। तो आयोनिक साइज भी ऊपर से नीचे नो डाउट एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगा, लेकिन इनके मुकाबले जो इनका साइज है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला आयन का साइज छोटा होगा और ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाले आयन का साइज ज्यादा बड़ा होगा। तो हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज की बात की, एटॉमिक साइज की और आयोनिक साइज की, रेडियस की, अगर हम बोले एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं डिस्कस करने वाली हूं, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली अभी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सारी रिएक्टिविटी इन पे डिपेंड करेगी, और ये किन पे डिपेंड करते हैं? साइज पे डिपेंड बिल्कुल करते हैं। साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, साइज घटेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। क्यों? अगली वीडियो में बताऊंगी ना, तब तक के लिए इसको तैयार कर लो, और होपफुली आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। दोनों ही केसेस में जरूर कमेंट करके बताओ मुझे, क्लियर हो रहे हैं तो मुझे खुशी होगी और तारीफ कर दो थोड़ी सी, और अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगी, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है केमिस्ट्री को सिंप्लीफाई करना। आती हूँ दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। गुड बाय।